एक सेकेंड, 25 सवाल आएंगे आपकी स्क्रीन के सामने जो अपन को फाड़ने हैं और क्रैक करने हैं। फटफट से करिएगा एंड इट्स गोना बी गुड। सर मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा, किसका मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा मेरी जान, बताना यार। ठीक है, ओके जस्ट अ सेकेंड, एम्प्टी द पेन। ओके ओके ग्रेट, चलिए भाई आगे बढ़ते हुए बच्चों, सीमेंट के सवाल आने वाले हैं। ठीक है, आर यू गाइस रेडी? शुरू कर रहा हूँ मैं। पेन पेंसिल लेके बैठेगा, स्पीड से आंसर करेगा। मोस्ट ऑफ थिंग्स हैव ऑलरेडी डन। पहले मैं थोड़ा टिस्टनेट के सवालों से शुरू कर रहा हूँ। आप इसको सीमेंट लेके चलना। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन के सामने आएगा। लेट मी नो व्हेन यू गाइस आर रेडी। जस्ट टाइप इन व्हेनेवर यू गाइस आर रेडी। इजी वन, सीमेंट के सवाल लेस देन 10 सेकंड के अंदर आंसर करना है इसका। सब करवाया हुआ मैंने, क्विक रिवीजन है आज। सीमेंट के 25 सवाल आपके सामने, 25 क्वेश्चन, मार्क लेना है आपको। जैसे ही ठीक होगा तो आप मार्क करेंगे अगला आंसर। Which of the following is closest in meaning to the word retribution? हाँ भाई, शूट योर आंसर्स बॉयज एंड गर्ल्स। रेट्रीब्यूशन का आंसर बताइए। एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है रिवेंज बॉयज एंड गर्ल्स। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है रिवेंज लेना, पनिशमेंट लेना। किसी ने कुछ किया, वेंजनेंस के साथ पनिशमेंट होता है। तूने मेरे साथ ऐसा किया, वो जैसे वो मूवी कौन सा गाना आ रहा है, तितलियां वर्गा का वीडियो देखा है यार, मेरा तितलियां वर्गा, उसका वीडियो देखा है। उसके अंदर वो रिवेंज लेने की कोशिश करती है उसके साथ, है ना। ये सब तुम्हें याद रहेगा। उसको हम बोलते हैं शी ट्राइज टू टेक अ रेट्रीब्यूशन, या रेट्रीब्यूशन रिवेंज लेना। उसका आंसर इज डी डोंकी। रीइटरेट करने का मतलब क्या होता है? कोई चीज को दोबारा दोबारा इटरेट करना, एक बार दो बार दोबारा किसी चीज को बोलना। रीइंस्टेटमेंट बोलना, किसी को दोबारा पोजीशन देना। स्टेटमेंट इज काइंड ऑफ अ लीगल वर्ड फॉर श्योर। रीइंस्टेट करना मतलब अगर मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर से हटा दिया गया तो मोदी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर पोजीशन में आ सकते हैं, उनको हम दोबारा रीइंस्टेट कर सकते हैं। ये एमएलए पॉलिटिशियंस हमारे वो इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा दे के आप लोगों को दोबारा रीइंस्टेट कर देते हैं। ठीक है, रिटर्न आपको बताइए रिटर्न का मतलब क्या होता है। तो बॉयज एंड गर्ल्स, क्वेश्चन नंबर 1 फॉर द डे इज कॉल्ड एज रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है रिवेंज। हाँ भैया, +4 लीजिए, +4 लीजिए। और जिन्होंने आंसर नहीं किया 0 लेंगे। 0 कोई नहीं लेगा भाई, यहाँ -1 होना चाहिए, +1 4 होना चाहिए। ठीक है, 0 भी चलता है, चलो 0 भी चलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए एक सेकेंड रुकिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2, लेट मी नो व्हेन यू रेडी। इजी वन, इजी वन। 25 सवाल, सीमैट लेवल, टेस्ट लेवल। 25 सवाल करते जाइए। सब करवाया हुआ पहले। टेन सेकेंड्स मोर। हाँ भाई, शूटर आंसर्स एवरीवन। शूटर आंसर्स कहाँ पे गड़बड़ है भाई? शूटर आंसर्स, आइडेंटिफाई द एरर इन द पैसेज। एवरीवन, एवरीवन। सी फॉर कैलकाटा, बहुत बढ़िया। कई लोगों ने बी भी बोला, एक दो लोगों ने आंसर इज सी फॉर कैलकाटा। मॉडर्न सिनेमेटोग्राफी टेक्निक्स आर फार सुपीरियर टू, ओके, फार सुपीरियर टू दैट एम्प्लॉयड इन द पास्ट। क्या गलती थी भाई? नंबर 3 आंसर था। नो एरर था, नो एरर वॉज नंबर 4। ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, आर एम्प्लॉयड इन द पास्ट। दोज आएगा बच्चों, दोज आएगा, यहाँ पे प्लूरल आएगा, इट शुड बी दैट की जगह दोज। ये गलती थी। मॉडर्न टेक्निक्स की बात कर रहे हैं। टेक्निक्स आर फार सुपीरियर टू दोज एम्प्लॉयड इन द पास्ट। टेक्निक्स इज अ प्लूरल हेयर। हाँ भैया, +8 ले लीजिए, +8 ले लीजिए, -1 लेते जाइए। नंबर देखते हैं किसके आ रहे हैं फटाफट। +4 लो, +-1 करते जाइए, +4। दूसरा क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन पूरे करने हैं, सीमेट लेवल। ठीक है, सब करवाया हुआ है मैंने, ये सब चीज़ें नहीं है, कोई चीज़ पुराने क्वेश्चन भी आएंगे, एक्चुअल सीमेट टेस्टनेट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, एवरीवन हैज टू गिव इन मार्क्स। जितने भी नंबर आए कोई टेंशन नहीं है। आ रहा है, थांबा थांबा।
ऑल राइट, हाँ भैया, शूट योर आंसर्स, सी मैट लेवल क्वेश्चन, टेस्ट नेट लेवल क्वेश्चन, ABCD। काफ़ी लोग बी और सी के अंदर कंफ्यूज, तुक्का मारना तुक्का मारो, कोई टेंशन नहीं है, -1 होगा। अरे यार बहुत इजी था यार, ये बहुत ईजी था, पर जिन लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ आया उन लोगों ने गलती कर दी। क्यों लोग बी बोल रहे हैं, उनको हेवन का मतलब नहीं पता था, जो लोग बी बोल रहे हैं। रुको यार, ही वॉन्टेड वेदर ही कुड मेक इट, कोई गलती नहीं है, ही वॉन्टेड वेदर ही कुड मेक इट, आई वॉन्डर, आई वॉन्डर वेदर आई कुड मेक इट, वेरी गुड, ठीक है। ही वॉन्टेड वेदर ही कुड मेक इट, इसको अपने में ईजी सेंटेंस करके याद कर लेगा, कोई गलती नहीं है। थ्रू द स्टॉर्म एज देयर वाज नो सेफ हेवन इन साइड, जिनको हेवन का मतलब नहीं पता, हेवन इज़ अ प्लेस ऑफ सेफ्टी। स्टॉर्म आ रहा है तो एक आपको जगह चाहिए जहाँ पे आप रुक सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप पनाह ले सकते हो। एंड वॉज पोरिंग कैट्स एंड डॉग्स, पोरिंग कैट्स एंड डॉग मतलब क्या होता है, पोरिंग का मतलब ये भी सीमेंट में आ चुका है एक बार, पोरिंग का मतलब होता है रेनिंग, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। विद रोड्स फुल ऑफ गशिंग वाटर, नेक्स्ट वन नो एरर। अरे यार गलती पता है क्या है, रोड्स फुल विद गशिंग वाटर, रोड्स फुल ऑफ नहीं होगा, रोड्स आर फुल विद गशिंग वाटर होगा। आंसर हेयर इज सी फॉर कैलकाटा। समझा बच्चों, ले लीजिए भैया +4 +4 -1, जिनका गलत हुआ है चलते जाओ चलते जाओ, 70 to 80 के आसपास नंबर आपके आएंगे तो मज़ा आएगा। ओवरऑल सम करते जाओ यार, टोटल सम करते रहो। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर आपके तीनों ठीक थे तो 12 नंबर होने चाहिए, अगर आपके 2 ठीक थे, जो भी ठीक थे, जितने भी चल रहे हैं, -1 चल रहा है, जो भी चल रहा है, पूरे के पूरे सम करो, तीनों का सम करो, गलती मत करना, मैं स्पीड खींचने वाला हूँ अभी यहाँ से, ठीक है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 फॉर द डे, पूरे 25 क्वेश्चन सीमैट के करने हैं। ओहो सॉरी यार, very easy one, come on Jidnyasa, come on Anant, come on everyone, let me know when you're ready। सबका ठीक चाहिए, a donkey will only do this wrong। 4 नंबर फ्री के। It is a wonder that, shoot your answers boys and girls, shoot your answers, very simple they are yaar, come on dude, come on dude, it's a wonder that they are still such popular band even after 20 years of being on the music chart। theirs नहीं आएगा, theirs apostrophe s, मैंने आपको होमवर्क दिया था, सीमैट टेस्ट नेट का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है जहाँ पे apostrophe s वाला आता है, होमवर्क लिख लीजिए, जितना apostrophe s के क्वेश्चन आप कर सकते हो, you guys can aim it towards end। मैं आपको बताऊंगा 25 में से 25 नंबर सीमैट में कैसे लेके आने वर्बल एबिलिटी के अंदर इस टेस्ट के बाद, ठीक है बच्चों। theirs की बात करेंगे, theirs होता है apostrophe, there आपको पता है there वाला there होता है, there मतलब उनका, there मतलब उनका, theirs कहाँ होगा, theirs थिंग, theirs हाउस एक्सेट्रा यूज कर सकते हैं, ठीक है। apostrophe s लगेगा। नंबर लेते जाइए, +4 -1, +4 -1, हाईएस्ट 16 होने चाहिए अभी तक। 4 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, लेट मी नो व्हेन यू रेडी। ये तो अगर आप मेरे YouTube लाइव भी सुनते हो ना, मैं ये वाली लैंग्वेज काफ़ी यूज़ करता हूँ, ये तो मेरी लैंग्वेज है। जिस बंदे ने कोई पढ़ा भी नहीं हुआ ना, YouTube लाइव भी मेरे सुने हुए, मैंने बहुत बार, इनफैक्ट एक सेशन में मैंने ये बनाया भी था। क्या बनाया था मैं बताता हूँ। शूट योर आंसर्स बॉयज एंड गर्ल्स, शूट योर आंसर्स, ABCD। बी बॉम्बे इजी वन बॉयज एंड गर्ल्स, सेलिंग इन द सेम बोट, सेलिंग इन द सेम बोट। कई लोग सी बोल रहे हैं, सी नहीं होता है यार, स्कोरिंग अ सिटर। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। पहली बात सुनो, नन ऑफ द स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। भाई किसी ने प्रिपेयर नहीं किया है, थांबा, किसी ने प्रिपेयर नहीं किया। एज फार एग्जामिनेशन पेपर वॉज कंसर्न दे वर ऑल, किसी ने प्रिपेयर नहीं किया तो सारे वर सेलिंग इन द सेम बोट, मेकिंग देयर मार्क। अरे वाह क्या बात है, सब ने अगर प्रिपेयर किया होता तो मेकिंग देयर मार्क कर सकते हैं। यहाँ सब नालायक मुंह उठा के पहुँच गए हैं। स्कोरिंग अ सिटर, सिटर क्या होता है? सिटर इज अ ईजी क्वेश्चन, ठीक है। सिटर इज अ वेरी ईजी क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इनफॉर्मल, इट्स एन ईजी कैच, इट्स अ ब्रिटिश इनफॉर्मल लैंग्वेज फॉर सिटर। सिटर मीन्स एन ईजी कैच। ईजी कैच तो नहीं था क्योंकि वो स्कोरिंग अ सिटर, क्योंकि उनके पास नंबर पढ़ के तो गए नहीं थे, ठीक है। आगे
बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये हर बार आ चुका है, स्नैप में भी आ चुका है, टिस्ट में भी आ चुका है, सीमैट में भी आ चुका है। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का होता है तुम गलत चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे हम सीईटी की तैयारी करते हैं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है सीईटी वाले क्वांट ही पढ़ाते जा रहे हैं, बच्चे भी क्वांट ही पढ़ रहे हैं। मैंने आपको क्वांट पढ़ने के लिए मना कर दिया है, समझा? क्वांट पढ़ने के लिए मैंने को मना कर दिया, क्वांट नहीं पढ़ना है अपने को, ठीक है? क्वांट पढ़ना है जितना ज़रूरत है, पर वो जो 22 क्वेश्चन आने क्वांट के अंदर, अगर आप उसको 22 क्वेश्चन आने बहुत पढ़ाई करोगे तो 10 क्वेश्चन, बहुत पढ़ाई करोगे तो 15 ठीक होंगे, बिना पढ़े भी जाओगे तो 12 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे, राइट? इफ़ यू कीप ऑन स्टडिंग द क्वांट्स थिंग यू गोना बी बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री फॉर श्योर। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है? क्या नंबर हो गए भाई? नंबर चेक, 5 क्वेश्चन डन हो चुके हैं। कितने नंबर हो गए भाई? कितने नंबर हो गए? अक्षता के 11 हैं, ऋतुजा के 20 चल रहे हैं, 15 15 15 -1 ले रहे हो ना भाई? 16 कैसे हो सकते हैं भाई तेरे? 16 कैसे हो सकते हैं? -1 नहीं ले रहा था क्या तू? ठीक, अच्छा अटेम्प्ट ही नहीं किया, एक झूठ मत बोलना, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर चाहिए मुझे। चलिए भैया, सीमेंट के क्वेश्चन काफ़ी कराए हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, 15 सेकंड मिलेंगे एक सवाल को। टाइप इन बी आर 15 सेकंड एक सवाल मिलेंगे, सब कुछ किया हुआ हमने। इतना फुद्दू क्वेश्चन सीमेंट में कैसे आ सकता है, और तुम लोग अगर नहीं फाड़ के आओ ना, मारूंगा तुम्हें पकड़ के। शूट योर आंसर्स बॉयज एंड गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 1, ओहो ये ऑटो करेक्ट भी हुआ पड़ा है यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट सॉरी फॉर दैट। फॉरेन इज़ द राइट वर्ड, ये भी लोग गलत कर सकते हैं। देखो मोस्टली इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमेशा ई और आई पहले ही आता है, ई हमेशा आई के पहले आता है। बहुत कम लैंग्वेज में वर्ड हैं जहाँ पे आई और ई आता है। किसी को पता है? चलो क्विक क्वेश्चन, कहाँ पे आई ई आता है पहले? मोस्टली ई और आई आता है। किसी को पता है कि आई और ई पहले कहाँ आता है? एनीवन नोज? पीस, बहुत बढ़िया, पीस। एक और है, एक और याद बताइए जहाँ पे आई आता है। फ्रेंड, बहुत बढ़िया, और बताइए। अचीव, बहुत बढ़िया, और बताइए। बिलीव, बहुत बढ़िया, ठीक है। लाई, ऐसे नहीं, लंबे वाले वर्ड्स। साइंस, हाँ साइंस भी ठीक है, ओके, और बताइए। ठीक है, बहुत कम वर्ड्स हैं जहाँ पे आई और ई पहले आता है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द चीज़ के अंदर हमेशा ई पहले आता है। चेक कर लेना एक बार, ऐसे क्विक टिप बता रहा हूँ, सीईटी में आपको काम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हुए, नीस में ई आई पहले आता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हुए, क्राइस तो वो हो गया ना यार। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने। पहले किया हुआ क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन चल रहा है, नंबर लेते जाओ भाई। 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने चल रहा है। ऋतु आज रश्मि नॉट मेडल इन हर अफेयर्स। मेडल इन, ये ऋतु तो वो लगती है मुझे फ्लाइंग बीस्ट वाली की, उसकी भी वाइफ का नाम ऋतु है ना। ऋतु आज रश्मि नॉट टू मेडल इन, आंसर करो भाई। शूट योर आंसर्स बॉयज एंड गर्ल्स। शूट आंसर सी फॉर कैलकुलेट, इंटरफेयर नहीं करना, ठीक है, इंटरफेयर नहीं करना भाई। 7 क्वेश्चन हो चुके हैं, 7 × 4 28 नंबर होने चाहिए टॉपर आदमी के। नंबर काउंट करो, जिन्होंने 2 छोड़े हैं फटाफट बताइए। फ्लाइंग बीस्ट की वाइफ, राइट, ठीक है। 28 होने चाहिए, 19 होने चाहिए, 28 होने चाहिए, 20 होने चाहिए, 16, फटाफट टाइप करिए। 19 19 24, बहुत बढ़िया। ओके, एंथ्यूज क्या होता है पहले करवाया हो? एंथ्यूज किसी के अंदर डालना, एंथुजियाज्म का एंथ्यूज होता है, ठीक है, एंथ्यूज। इम्पोज करना, ज़बरदस्ती कोई चीज़ बोलना। क्रॉस करना, अपने रास्ते को क्रॉस करना, इसको काटा मारना भी कभी कभी बोलते हैं, और कभी कभी बोलते हैं किसी को ऑब्जेक्ट करना है, मार्क करना। वो अली बाबा 40 चोर के अंदर है ना, वो क्रॉस करता था कि यार ये वाला घर पे अपन जाएंगे, इस घर के अंदर सारे के सारे क्रॉस करता रहता था, उसको हम क्रॉस बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए, काफ़ी ईजी बॉयज एंड गर्ल्स। राधा कीप्स एन ओपन हाउस एवरी वीकेंड टू टीच योगा। ईजी वंस, पहले किया हुआ है मैंने, आज से 3 हफ्ते पहले किया था ये। थोड़ा सा टफ हो सकता है, दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो, पर इजी है वैसे। हाँ भाई, शूट योर आंसर्स, शूट योर आंसर्स। ये जो बी बोलने वाले हैं ना, उनका तो मैं मर्डर कर दूंगा। किसने बी बोला? मतलब बी वाले का तो मर्डर होगा आज, मतलब सीरियसली। ठीक है, मर्डर मतलब एक कैमरा के अंदर घुस के मतलब मारूंगा उसको पकड़ के। राधा कीप्स एन ओपन हाउस एवरी, अबे दरवाजे खोल के रखती, मतलब पागला गए हो क्या? इंडिया में दरवाजे खोल के कौन रखता है भाई? एनी विच वेज, शी वेलकम्स ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड। ओके, एक मुझे बात बताइए, वेलकम योगा, ये डी क्यों नहीं ठीक यार? डी क्यों नहीं ठीक? वाई नॉट डी इज करेक्ट? एनीवन? नहीं 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 नहीं, डी क्यों नहीं करेक्ट है? रेपिटेशन बोल रहा है, नो। ओ सी, यू आर क्लोज अपूर्वा, बट वाई नॉट डी इज करेक्ट? स्पेसिफिक हो गया, यू आर क्लोज बट टेल मी द एग्जैक्ट पर्सन। बहुत बढ़िया यार, योगा प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, उसको ना योगा टीच करवाना है, थोड़ा जनरल हो गया। प्रैक्टिशनर योगा फॉलो करने वाला भी हो सकता है, सिखाने वाला भी हो सकता है, ठीक है।
शी कीप्स एन ओपन हाउस एवरी वीकेंड टू वेलकम ऑल दोज हु आर इंटरेस्टेड। ओपन हाउस का मतलब ये जो इंटरेस्टेड है वो लोग आ जाओ। वेलकम थोड़ा जनरल भी है, प्रैक्टिशनर वो भी हो सकता है जो इंटरेस्टेड है। प्रैक्टिशनर ज़रूरी नहीं है कि तेरे को आता है तो ही आऊँगा। अगर आप बहुत स्पेसिफिक हो रहे हो कि भाई तू योगा प्रैक्टिशनर तभी आना, तेरे को पहले से आना चाहिए। बहुत बढ़िया राज, वेरी गुड, समझ रहा है, तेरे को पहले से आना चाहिए। थोड़ा ट्रिकी हो सकता था ये, बट ये ए वाला इज़ द राइट आंसर प्रैक्टिशनर के लिए, वो काफ़ी अमेजिंग वाला है। ठीक है, आयुगा जो नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर 3, नंबर लेते जाओ भैया। 5 और 3 8 क्वेश्चन हो चुके हैं। 9वां नंबर, मार्क्स टाइप करिए। +32 +27 ओके, 28 32 ओके, ग्रेट। आगे इजी वन, सब किया हुआ है, रिवीजन करवा रहा हूँ मैं। 9 मिनट और बाकी, स्पीड खींचो अभी। सब किया हुआ है, क्विक रिवीजन चल रही है भाई। हाँ भाई, शूट योर आंसर एवरीवन, शूट योर आंसर्स। ए और सी के अंदर काफ़ी लोग कंफ्यूज। आंसर इज ए, टू क्रिएट अ ट्रबल। यार हॉर्नेट रेस्ट का, नेस्ट का मतलब होता है नेस्ट को जब तुम हिलाओगे, एक मधुमक्खी के नक्शे को आप जब हिलाओगे तो वो गड़बड़ हो सकती है। टू क्रिएट का ट्रबल होता है, टू क्विक एन एक्शन नहीं होगा, टू डिस्ट्रॉय होम नहीं होगा, टू मिक्स द गुड एंड द बैड नहीं होगा, टू स्टिर अप हो सकता है। स्टिर अप का मतलब स्टिर करना, घुमाना भी होता है। तो भाई टू क्रिएट द ट्रबल, सीमैट का 2020 का रियल वर्ड। बॉयज एंड गर्ल्स डैशबोर्ड पे जाइए, ईडीएम्स की एक फाइल पड़ी होगी, चेक करना। नारसी मुंजी का जो एनमैट का आप लोगों को एक्सेस दिया है उसके अंदर सारा का सारा तुम लोगों ने देखी कि नहीं अभी तक। एनमैट की जो मैक्सिमाइजर बुक्स हैं उसके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, राइट? नहीं अभी नहीं, हाँ उसके अंदर सब पड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक बार पढ़ लेना, आपको यहाँ से काफ़ी वर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, नंबर लेते जाइए, +36 हाईएस्ट होना चाहिए अभी तक। 9 क्वेश्चन आ गए, इजी वन यार, सब किया हुआ है मैंने। क्विक रिवीजन। न्यू मेट्रो रेल प्रोजेक्ट वाज कमीशन यस्टरडे हैदराबाद स्टेट रेलवे। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड? लेट मी नो व्हेन यू रेडी। हाँ भाई, शूट योर आंसर्स। Answer is D donkey, terminated. The railway project was commissioned yesterday at Hyderabad Railway. What is the opposite of the under? Commission का मतलब terminated. Commission हो चुका है बेटा, वो लगा चुके हैं उसको अपन ने ऑर्डर करके बना चुके हैं, सब कुछ खत्म हो जाए। कमीशन का मतलब स्टार्ट नहीं होता है, कमीशन का मतलब लग गया है, वहाँ पे चल गया है। ठीक है, कई लोगों को लगता है कमीशनिंग का मतलब स्टार्ट होता है। जब कमीशन हो गया है तो स्टार्ट नहीं हुआ है, उसके बाद कमीशनिंग के बाद रेल प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा, पर यहाँ पे बन चुका है। और 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे ऑपोजिट बोल रहा है, सॉरी फॉर दैट। ओहो सॉरी फॉर दैट। कमीशन का मतलब बिगिन होता है, पर कमीशन का मतलब ये भी होता है कि कमीशन हो चुका है उसके बाद स्टार्ट होगा, समझ रहे हो? तो इसका आंसर बी होता अगर ये ऑपोजिट वर्ड नहीं होता। किस किस लोगों ने गलती करी, ऑपोजिट को मिस किया बच्चों? किसी ने गलती करी यहाँ पे, ऑपोजिट को मिस किया। करेक्ट आंसर इज द ऑपोजिट, ऑपोजिट नहीं होगा। आंसर इज डी डोंकी ओनली, टर्मिनेटेड। आंसर इज डी डोंकी ओनली, टर्मिनेटेड। यू राइट। ठीक है, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। आंसर इज डी डोंकी। समझ गए भाई, ऑपोजिट बोल रहा है, समझ आ गया? हाँ, यहाँ नंबर कटेंगे लोगों के, यहाँ नंबर कटेंगे जो अभी 40 जा रहे थे ना। ठीक है ठीक है, आगे बढ़ते हुए बच्चों 10 क्वेश्चन ठीक हो चुके हैं। 31, बहुत बढ़िया। सिमरन तेरे कितने चल रहे हैं? 40, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए, इजी वन, लेट मी नो यू रेडी। 32 चल रहे हैं, गुडलीन, वेरी गुड। वन हु बिलीव्स इन गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इनसाइड डिसऑर्डर इन दिस वर्ल्ड। नॉर्मन लुइस वर्ड पार मेडिसी का वर्ड, नॉर्मन लुइस वर्ड पार मेडिसी का वर्ड। One who believes in no government and therefore incites disorder in the state is called as, shoot your answers boys and girls, ABCD, ABCD, एनार्की। एना इंग्लिश लैंग्वेज में ए का मतलब होता है ना। चलो थोड़ा और पढ़ा देता हूँ, एनार्की। हाँ, एन का मतलब होता है ना, जहाँ पे भी इंग्लिश। एक होता है क्रॉनिज्म, क्रॉनिज्म मतलब कोई भी चीज़ सिंक में है। ठीक है, दूसरा होता है एनाक्रॉनिज्म, एनाक्रॉनिज्म मतलब नॉन सिंक के अंदर है, इसको हम बोलते हैं एनाक्रॉनिज्म, जो कि नॉन सिंक है। सिंक एनाक्रॉनिक। क्रोनोस मतलब क्या होता है? टाइम। क्रोनो मैंने आपको एक समझाया हुआ है, क्रोनोमीटर। कोई पूछेगा भाई स्टाइल मारना अगर आपको, तो आप बोल सकते हो कि भाई हाँ भाई तेरी घड़ी के अंदर क्या टाइम है, व्हाट्स द टाइम ऑन योर क्रोनोमीटर। इसका नंबर मतलब होता है घड़ी, क्रोनोमीटर। ये भी सीईटी के अंदर आ चुके हैं, सीमेट के अंदर नहीं। एनाक्रोनिज्म क्या होता है? आउट ऑफ टाइम। अगर मैं, वो पुराने ज़माने में बेल बॉटम पैंट्स पहनते थे, अगर मैं बेल बॉटम पैंट्स पहन के घूमूंगा, तुम बोलोगे राहुल सर क्या हो गया आप, ये दिस इज एनाक्रोनिज्म। समझ गए? एनार्किस्ट क्या होता है? जो कि आर्की के खिलाफ जाता है, या जहाँ पे कोई गवर्नमेंट होती नहीं है। आर्की का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट होना। ठीक है, मोनार्की, हाँ भाई कितनी गवर्नमेंट है यहाँ पे? मोनार्किस्ट कितनी गवर्नमेंट है यहाँ पे, बताइए भाई। मोनार्क कितने लोग हैं? 1 लोग। मोना मतलब 1, मोनो मतलब 1। ठीक है, मोनो मतलब ऑटोक्रेट, ऑटोक्रेटिक रूलर। कौन है भाई इंडिया में ऑटोक्रेटिक रूलर? ऑटोक्रेटिक रूलर कौन है हमारे यहाँ पे? रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, ध्यान से बोलना।
ठीक है। ऑटोक्रेटिक रूलर इंडिया में इंडिया में बहुत कम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं। ऑटोक्रेटिक रूलर मतलब सेल्फ रूल। ऑटो मतलब क्रेटिक मतलब रूल इज कॉल्ड एज सेल्फ रूल। अपना रूल है, जो करेंगे वो करना है। अपने को जहाँ स्टेडियम बनाना है बनाएंगे, अपना नाम लिखेंगे, अपने को एक जगह पे अदानी एंड लिखेंगे, दूसरे एंड पे अपन अंबानी एंड लिखेंगे, जो हमारा दिल करे वो भी करेंगे। उसको हम ऑटोक्रेटिक रूल भी बोलते हैं, जो हमारा दिल करता है वो। ऑटोक्रेटिक रूल का तो सबड्यूड वर्जन हम देख रहे हैं, बट रियल ऑटोक्रेटिक रूल हमारे यहाँ पे नहीं है। रियल ऑटोक्रेटिक रूल कौन सी कंट्री में बताइए? नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया? नॉर्थ कोरिया के साउथ कोरिया बताइए? नॉर्थ कोरिया, बहुत बढ़िया। नॉर्थ कोरिया के अंदर पूरा का पूरा ऑटोक्रेटिक। नेक्स्ट स्लाइड का मतलब कुछ और होता है। नेक्स्ट स्लाइड हमारे बहुत ही स्पेसिफिक साउथ एशियन मेंबर आर्म्ड रेवोल्यूशनरी ग्रुप माओइस्ट कम्युनिज्म के होता है। ये हमारे वेस्ट बंगाल एरिया के अंदर काफ़ी पाए जाते हैं। इसको हम नेक्सल्स भी बोलते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने। स्कोर ले लीजिए। 7 + 5 12 हो चुके हैं। 12 चौके। हाईएस्ट शुड बी 48। सर कांग्रेस सपोर्टर लग रहे हैं। मैं बिल्कुल किसी का भी सपोर्टर नहीं हूँ भाई। वोट देना बंद कर दिया यार मैंने, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। Confused and dash, Sham fumbled to make sense of seemingly inconsistent statements, comma, dash the impatience of his listener. Shoot your answers everyone. Shoot your answers. यहाँ मज़ा आएगा, कहीं यहाँ मज़ा आएगा। अब थोड़ा लेवल अप हो रहा है। अब तक तो मस्ती मजाक चल रहा था। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो भाई? हाँ भैया, सोच के बताइए। ABCD। ओके, बहुत इजी है ये इतना मुश्किल था नहीं वैसे। जो सबसे इजी ऑप्शन है वो भी राइट आंसर है। लेट्स स्टार्ट। कंफ्यूज्ड एंड डैश, शाम फंबल टू मेक सेंस ऑफ सीमिंगली इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट। तो शाम ना सुन नहीं पा रहा है। कंफ्यूज एंड फिलोसफिकल क्यों होगा यार? फिलोसफिकल क्यों होगा? क्योंकि वो शाम सेंटेंस समझ नहीं पा रहा है। इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट नॉर्मली स्पीच होती है। तो शाम कुछ बोल नहीं रहा है, उसको सेंस करना है। ठीक है, अभी सेंस करना है। मे बी वो बोल भी रहा है, वो इनकोहेरेंट खुद ही हो रहा है। तो इनकोहेरेंट सुनने पे होता है, कोहेरेंस नहीं होता है। नॉट क्लियर, बिल्कुल कंफ्यूज एंड नॉट क्लियर। शाम फंबल्ड। हाँ, नॉट क्लियर। कोहेरेंट मतलब नॉट इन सिंक। कोहेरेंट मतलब सिंक होता है, इनकोहेरेंट मतलब नॉट इन सिंक हो सकता है। प्रोस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? प्रोस्ट्रेट एक बहुत अमेजिंग वर्ड है। प्रोस्ट्रेट का मतलब है ऐसे आराम से बैठ के सोने को अपन प्रोस्ट्रेट बोलते हैं। इसका एक और सिनोनिम भी होता है, सुपाइन। सुपाइन याद करने के लिए आप कर सकते हो। सुपाइन का मतलब होता है आप पीठ सीधी करके, अपनी स्पाइन सीधी करके अगर ज़मीन पे ऐसे करके सो रहे हो तो उसको हम सुपाइन वे में सोना भी बोलते हैं। बट वर्ड हेयर इज प्रोस्ट्रेट। कंफ्यूज एंड लेट के कॉमा डैश द इम्पेशेंट ऑफ हिज लिसनर। लिसनिंग टू द इम्पेशेंस ऑफ हिज लिसनिंग। अच्छा, लिसनिंग हो सकता था। ओवरलुकिंग तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ओवरलुकिंग मतलब पेशेंस के लिए। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियन क्या होता है? ऑब्लिवियस होता है कि ही इज़ नॉट अवेयर, उसको पता ही नहीं है। राइट, वो गलती कर रहा है पर उसको, वो ऑब्लिवियस थोड़ी है, वो गलती कर रहा है। वो गलती क्यों कर रहा है? क्योंकि वो टायर्ड है और hearing the impatience of his listener. तो confused and tired, Sham fumbled to make sense of seemingly inconsistent statement, comma, the dash impatience of his listeners. Are you guys with me? Are you guys, समझ आ गया? टायर्ड एंड हियरिंग इज द राइट वर्ड। मुश्किल वर्ड्स के लिए ज़्यादा टेंशन मत लेना, आप एंड वाले वर्ड से शुरू कर सकते हो। इसके अंदर एक क्विक टिप याद रखिए, जब भी 2 सेंटेंस वाला स्टेटमेंट आएगा आपको CET CMAT के अंदर उल्टा डालना भी शुरू कर सकते हैं। पहले सेंटेंस पढ़िएगा, ऑप्शन को क्लोज करिएगा, ऑप्शन मत पढ़ना। कंफ्यूज्ड एंड डैश शाम फंबल टू मेक द सेंस ऑफ सीमिंगली कंसिस्टेंट स्टेटमेंट, कॉमा, डैश द इम्पेशेंस ऑफ हिज लिसनिंग। क्यों हुआ वो, उसका एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी आप याद कर सकते हो। क्यों हुआ? क्योंकि उसने लिसन किया या हियर किया था, तो वो सुन रहा था उनकी बातें, इसलिए वो उड़ गया। ठीक है बच्चों, नंबर ले लीजिए। नंबर लीजिए 7 + 5 12। ठीक है। द कोच हैड सिंपैथेटिक प्रेजेंस, ये मैंने किया हुआ है। albeit a commanding one. The football coach had sympathetic presence, albeit a commanding one. शूड योर आंसर्स बॉयज एंड गर्ल्स। एल्बिट का मतलब अगर आपको पता है, बेसिक ग्रामर के अंदर जिसने भी पढ़ा हो उसको पता होगा यार। एल्बिट का मतलब 2 होता है यार। एल्बिट का मतलब 2 होता है। क्वेश्चन नंबर 8 2 या ऑल 2 होता है। फुटबॉल कोच हैड अ सिंपैथेटिक प्रेजेंस, एल्बिट अ कमांडिंग वन। ठीक है बच्चों, एल्बिट अ कमांडिंग वन, ईजी वन। फर्दर मोर नहीं होगा, बिकॉज नहीं होगा, नॉट ओनली होगा, रट्टा मार लीजिएगा। CET CMAT वालों को ये क्वेश्चन बहुत ही पसंद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 यार 2 ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। आई गोना बी स्टॉपिंग एट 10 क्वेश्चन, पूरे 25 नहीं कर पाएंगे। और स्कोर्स देखते हैं अपन। ठीक है,
वी वॉन्ट टीचर टू बी हिम हु हैज़ द बेस्ट रेपो विद द स्टूडेंट्स. We want him to be the teacher. Shoot your answers, boys and girls. Question number 9, easy one. Second last question for the day. We want him to be the teacher who has the best repo. यार, we want him to be the teacher. We want the teacher to be he. बेकार. We anticipate the teacher to be him. We desire the teacher to be him. We desire नहीं. We want the teacher. Desire बहुत ही philosophical सा word है. We want him to be the teacher who's got best repo. ये थोड़ा serious affair है. Desire वहाँ पे आता है जहाँ पे non serious affair हो. आप travel करने जा रहे हो, जो future की बात है, जिसका ऐसे माल हानि का प्रॉब्लम ना हो, पर यहाँ पे काफ़ी फोकस बात हो रही है. यहाँ पे डिज़ायर की बात नहीं होगी, यहाँ पे वांट की बात होगी. वांट और डिज़ायर में फ़र्क होता है, याद रखिएगा. डिज़ायर इज़ लाइक आई डिज़ायर टू बिकम आई वांट टू बिकम अ CEO ऑफ अ कंपनी. आई डिज़ायर टू बिकम. डिज़ायर इज़ अ लूज स्टेटमेंट. सीरियस अफेयर में हम लोग वांट करेंगे. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, बॉयज एंड गर्ल्स. द क्वेश्चन हैज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस मार्क्ड ABCD. अरेंज द फॉलोइंग. बहुत ईजी है. लेट मी नो व्हेन यू रेडी. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. नंबर काउंट कर लेंगे इसके बाद. गलती मत करना, लास्ट क्वेश्चन है भाई. दोबारा पढ़ लो एक बार. गलती मत करना, दोबारा पढ़ लो. The question has a group of sentences marked A, B, C, D, E. Arrange this to form a logical sentences. Shoot your answers, boys and girls. Question number 10, last question for the day. काफ़ी लोग गलत करेंगे, मुझे फीलिंग आ रही है. काफ़ी लोग गलत करेंगे. ध्यान से देखो दोबारा. ध्यान से दोबारा देखिए. कई लोग B बोल रहे हैं, कई लोग C बोल रहे हैं, कई लोग D बोल रहे हैं. Take around 30 seconds of time. Repeat it again. गलत नहीं करना है. चलिए पढ़ते हैं. बट देर इज सम मेरिट इन इट. ये तो पहले आ नहीं सकता. ऑप्शंस दी हुई है, प्यार से खेलेंगे इस पे. एज द डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कंजम्पशन, द बाइफर्केशन ऑफ द प्लान एंड नॉन प्लान फंड्स इन सो फार एज इट फोकसेज ऑन अटेंशन ऑन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस इन द बजट इन आर्टिफिशियल. भाई क्या हो रहा है, मुश्किल लग रहा है ये तो. स्टार्टिंग किससे होगा? या तो C से हो सकता है, या तो D से हो सकता है. या तो C से हो सकता है, या तो D से हो सकता है. बहुत बढ़िया. द बाइफर्केशन ऑफ द प्लान एंड द नॉन प्लान फंड्स. ओके, C से स्टार्ट करेंगे. C के बाद क्या आएगा? C के बाद क्या आएगा? C से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ऑप्शन से कर रहे हैं. C के बाद E आ सकता है. कहाँ पे? बजट किसके अंदर हो रहा है? बजट के. इन द बजट, इन द बजट इन आर्टिफिशियल. आगे बाइफर्केशन ऑफ द प्लान्स ऑफ द फंड्स. आगे C के बाद A एंड C आर ऑल्सो टुगेदर. ये भी हो सकता है. बहुत बढ़िया. तो बॉयज़ एंड गर्ल्स C से स्टार्ट करेंगे. C के बाद E के बाद A, उसके बाद B और उसके बाद D. D इज़ द क्लोजर वन. इन सो फार एज फोकसिंग ऑन अटेंशन डेवलपमेंट इन द एक्सपेंसेस. ठीक है बच्चों, स्टार्ट करेंगे C से. द बाइफर्केशन ऑफ द प्लान, द नॉन प्लान फंड्स, उसके बाद इन द बजट इन आर्टिफिशियल, उसके बाद बट देर इज़ सम मेरिट इन इट. कौन सा मेरिट है? कौन सा मेरिट है? मेरिट की बात करेंगे. मेरिट है एज अ डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंजम्पशन. मेरिट इन इट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कंजम्पशन. काफ़ी वियर्ड सा सेंटेंस था. इन सो फार इज फोकसिंग ऑन द अटेंशन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस. बॉयज एंड गर्ल्स, शूट योर आंसर्स. बॉयज एंड गर्ल्स, क्या तुम्हारे आंसर्स? टोटल नंबर क्या हो गया तुम्हारा? मार्क्स बताइए. मार्क्स बताइए. व्हाट आर द मार्क्स? हमने 15 सवाल किए हैं. हाईएस्ट किसके आए हैं भाई? टॉपर 60 होना चाहिए भाई. टॉपर 60. 59 कैसे हो सकते हैं तेरे? अच्छा, एक तूने अटेम्प्ट नहीं किया. 59, 60, 40 प्लस क्या होता है भाई? एग्जैक्ट लिखो. 50, 43. बहुत ही बढ़िया. 40 के ऊपर आप अच्छा जा रहे हो. ओवरऑल 80 मार्क्स आने चाहिए आपके CMAT वर्बल एबिलिटी के अंदर. बॉयज़ एंड गर्ल्स, एक काम करिए, डैशबोर्ड पे जाइए, जितना वर्बल पढ़ा हुआ है सारा पढ़ लीजिए, निचोड़ दीजिए. NMAT मैक्सिमाइजर की जो तुम्हारी किताब है वो पढ़ लीजिए. इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. और वो पढ़ के एकदम फाड़ के उसको निचोड़ दीजिए. और उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आने हैं एंड यू गोइंग टू बी गुड फॉर श्योर. Anybody who's 40 plus is good score, 50 plus is really good score. 60 वाले, hats off to you, keep killing. ओए अक्षत मार खाएगा. Thank you so much for joining in guys. You guys are awesome. Stay glued. All the best. Bye guys. Take care. Thank you everyone. Hope you guys enjoyed today's class. मजा आएगी तुम लोगों को? मजा आएगी तुम लोगों को? Hope you guys enjoyed. Yes or no?
स्पीड से किए हमने क्वेश्चन, सारे रिवाइज करवा दिए आपको, आपके वोकैबुलरी भी करवा दिया आज, मजा आ जाना चाहिए। चलो भाई, थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर, बाय गाइज, टेक केयर, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। हेलो। हाँ ईशा, क्या गड़बड़ क्या हुई है? सुधांशु इज नॉट वेल राइट? हाँ, ही इज नॉट वेल। ठीक है, नो वरीज। और ही इज नॉट वेल। ही तो, और मैंने सबको कॉल कर लिया, नोबडी वाज फ्री। क्योंकि हमें 9 बजे सुधांशु ने बोला है सुबह